मकई का भुट्टा उबाल कर खाएं या फिर कोयले पे इसको भून कर खाएं, इसका अपना ही टेस्ट होता है। लेकिन स्टीम छल्ली जो है वो इनसे भी मज़े की होती है, उसका भी अपना ही टेस्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साइदा राशा और अपने यूट्यूब चैनल साज के किचन में आपको वेलकम कहती हूं। तो आज हम बनाएंगे मकई के भुट्टे को स्टीम करेंगे। तो इनको हमने पानी में नहीं बॉयल करना, कोयले पे नहीं पकाना, हम इन छलियों को करेंगे स्टीम। और ये इतनी मज़े की बनेगी कि आप इस तरीके से आसानी के साथ ना छल्ली को स्टीम कर सकते हैं। तो इनके सारे जो छिलके हैं ना ऊपर वाले पर, तो हमने सभी उतार देने हैं और इनको एक स्टेनर में रखेंगे, यानी कि छानना होता है ना जो चावलों वाला, उसके अंदर इन छलियों को हमने रख लेना है। तो इसके बाद एक पतीला लेंगे खुले वाला और उसमें पानी भी हमने डाल देना है, काफ़ी खुला, इतना पानी डालना है कि स्टीमर से पानी नीचे नीचे रहे। और इसके अंदर हमने स्टीमर रखना है और स्टीमर के ऊपर हमने ये वाला छानना रख देना छलियों वाला। तो इसकी आंच हमने हल्की करनी, यानी कि दरमियानी आंच रखनी है। तो इसको हमने तकरीबन आधा घंटा या पौना घंटा पकाएंगे और इसके बाद ढक्कन खोल के चेक कर लेंगे। अगर लगे कि अभी इसमें थोड़ी सी कसर है तो फिर से हमने इसको ढक्कन को बंद कर देना। तो मैंने ये वाली छल्लियाँ तकरीबन पौने घंटे के बाद 45 मिनट के बाद ढक्कन इसका उतारा है, तो माशाल्लाह से ये अच्छे तरीके से स्टीम हो चुकी हैं। तो इनको हमने बर्तन अलग बर्तन में निकाल लेना है। इस तरीके से आप छल्ली स्टीम कर सकते हैं आराम के साथ। तो बग़ैर पानी लगे ये बहुत ही मीठी उबल जाएंगी और मज़े की होंगी। इस तरीके से आप छलियाँ घर में स्टीम कर सकते हैं। तो इनको खाने के लिए हमने जो मसाला लगाना है वो भी हम आराम से घर में बना सकते हैं। सिंपल सा मसाला ये है कि आप लीमू लें और थोड़ा सा नमक डालें, इसमें पिसी लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डाल के ना दोनों चीज़ों को मिक्स करें, नमक और मिर्च को, और इसके अंदर आपने लीमू का जूस डाल देना है। तो लीमू काट के इसके ऊपर निचोड़ देंगे और इसको मिक्स करेंगे और इसी लीमू के छिलके के साथ आप छल्ली पे ये वाली नमक मिर्च लगा के खाएं तो बहुत मज़े की लगती है। तो इसके अलावा आप इसका दूसरा मसाला भी तैयार कर सकते हैं, वो है चाट मसाला। तो चाट मसाला किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, इसमें कोई ना ऐसा मसला नहीं है। चाट मसाला लेंगे, 2 चम्मच चाट मसाला डालें और इसके लिए हमें एक चाहिए होगा माल्टा, खट्टे वाला माल्टा जो होता है ना, जो अभी फ्रेश आए हैं मार्केट में वो वाले, ये ज़रा खट्टे होते हैं। तो इनको लगाएंगे चाट मसाला और छल्ली पे लगा लेंगे और इस तरीके से भी आप खा सकते हैं। साथ में इसके नींबू का जूस और खट्टा ये वाला माल्टा लगा के ना तो छलियाँ खा सकते हैं। ये अच्छे तरीके से पकी हुई हैं, उबली हुई हैं, इनका कोई ऐसा मसला नहीं कि पेट में दर्द होगा, कच्ची हैं, कुछ भी नहीं है। स्टीम करने वाली छल्ली जो है, इसका एक तो ये होता है कि पानी में छल्ली डाल के इनको बॉयल करें ना, थोड़ा टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से स्टीम करेंगे तो माशाल्लाह से ये अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगी और मीठी ही रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है और प्यारा सा कमेंट भी करते जाना है। नेक दुआ नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।